प्रदेश बुलेटिन में मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में पीलीभीत का, जहां आदर्श किसान कॉलेज में बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र पर दिखी चहल पहल। आगे बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां घर से बेघर परिवार की मदद के लिए किसान नेता ने बढ़ाया हाथ। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। खबर बलिया से है, जहां बैरिया थाना क्षेत्र से 70 वर्षीय रेखा किन्नर 17 फरवरी को दिन में करीब 12 बजे अचानक लापता हो गई। 24 घंटे बीतने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं चल सका। लापता किन्नर का मोबाइल फोन एक खेत से बरामद हुआ है। लोगों द्वारा लूट और हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले को लेकर किन्नर समाज के लोगों ने थाना बैरिया पर जमघट लगाया। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। रानीगंज बाजार में रहने वाली रेखा का पता लगाने में फिलहाल बैरिया पुलिस नाकाम रही है। अभी आप लोग रानीगंज बाजार में जी खड़ा हुए हैं जी, क्या समस्या है? समस्या है कि मेरा जो गुरु है, दाद गुरु जी, वो 11:30 बजे से लापता है। अच्छा। हाँ, हम लोग 5 बजे गए थाना में, वहाँ पे गए, पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ में ही है। मोबाइल था मेरी दादी का, तो जंगल में मिला है वहाँ पे, बल्कि काला थैली में करके गड़ा गया था, तो मोबाइल हम लोग को बरामद हुआ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के दौरान स्वर्गीय लाला भाई पटेल इंटर कॉलेज कंपना इटौरा में पहाड़ी थाना पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए छात्रों को समय पर सही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराया। पुलिस ने छात्रों की तलाशी लेकर सुनिश्चित किया कि वे केवल आवश्यक सामग्री जैसे प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और पेन लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें। इस पहल से परीक्षा केंद्र पर शांति और अनुशासन बना रहा और छात्रों में उत्साह देखने को मिला। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हमीरपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 160 जोड़ों ने शादी रचाई। कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने अभिभावक की भूमिका निभाते हुए नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से उपहार और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। समारोह में परिजनों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी से माहौल उत्सव जैसा रहा। ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम समाज में समानता और सामाजिक सहयोग का संदेश देता नजर आया। देखिए, आज कुछेचा डिग्री कॉलेज के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 160 जो जोड़े हैं उनको शादी यहाँ पे हमारे द्वारा प्रशासन के द्वारा कराई गई है। और इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत जो मुख्य अतिथि हैं वो राज्यसभा जो सांसद जी हैं, वो हैं चेयरमैन नगर पालिका और अन्य जनप्रतिनिधि गण भी उपस्थित हैं। पूरा जो कार्यक्रम है बहुत भव्य रूप से कराया जा रहा है और जो भी सामान जो अनुमन्य है शासन के द्वारा वो भी जो नव विवाहित जो जोड़े हैं उनको दिया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग ने भोजन आदि की और अन्य जो व्यवस्था है वो भी कराई है और पूरा जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे से यहाँ पे कराया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जो तहसील महरौनी के अंतर्गत ग्राम गुंदरापुर निवासी एक महिला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी में तैनात एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने मामले की शिकायत करते हुए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। महिला का आरोप है कि संबंधित डॉक्टर द्वारा उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया तथा सेवा संबंधी मामलों में उसे प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का कहना है कि उसने न्याय की गुहार लगाते हुए उच्च अधिकारियों से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में महिला ने अपनी बहाली की मांग भी की है। उसका कहना है कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक उसे न्याय नहीं मिल सकेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेने और नियम अनुसार जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नाम है आपका? रामा देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? महरौनी। कहाँ कार्यरत थी आप? हम महरौनी ब्लॉक में और बैजनाथ हमारा गांव है। किस संबंध में आ जा पाए? हम आशा वर्कर हैं। किस संबंध में आ जा पाए? हम डीएम साहब की आए कि हमारी सुनवाई की जाए। हम 1 साल से भटक रहे और डीएम साहब इतने आदेश का देते होते सीएमओ के पास पहुँचा, वे जाएंगी कहीं भी रिपोर्ट लगा के फिर हमें भेज दे, फिर हमें भी भेज दे, तो हमारा कुछ हो नहीं रहा। क्या मामला लेकर आई? हम जो मामला लेके आए हमारी बेइज्जती हुई। कल भी हमारे संगे बहुत गाली गलौज करी, परसों करी डॉक्टर सिद्धार्थ। कहाँ तैनात है वो? महरौनी ब्लॉक। किस पद पे? डॉक्टर हमारे सर्जन हैं। अच्छा, फिर
फिर हम कल गए थे, उन्होंने हमें कल गाली गलौज करी, जाती सीता अमनाथ की इधर आ गई, मुंह उठा के समझ फिर इधर आ जाती है। इसी समय शिकायत की उच्च अधिकारी को? हमने की है, उस अधिकारी से हमने शिकायत की। हमारे अधिकारी ने जो बोला कि चलो हम देखते हैं, मैं देखता हूँ, उन्हें बताता हूँ, फिर कुछ नहीं हुआ। हम कल भी गए, सो कल हमारे फिर दही क्यों नहीं हो, जो हमारे सुंदर सरा सुप्रीडेंट है, हम कल और कोर्ट में गए थे जांच कराने, पूरा पड़ा है ऑपरेशन होने। चलो इधर नहीं होती तेरी दवाई, वो जिला पे जा, इधर कुछ नहीं होगा। हो तो 5,000 पिछले नहीं दिए तूने, 5,000 अभी दे जब होगा, पिछले तू खा गई बोल रहे, और 5,000 हम देखे भी आए, फिर भी हम परेशान हैं। क्या मांगे, अब क्या चाहती हैं? हम जे चाहते हमारी तो कार्रवाई कराया जाए, वो चाहे उनकी वो हो जाए, हमारे को नहीं बहाल कर। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को जिलाधिकारी सत्यप्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज, वर्णी जैन इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। वहां स्थापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा कक्षों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी, जिसमें छात्र छात्राएं शांतिपूर्वक परीक्षा देते हुए दिखाई दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से संचालित रहें और केंद्र व्यवस्थापक पूरे समय सतर्क रहकर निगरानी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह, जिला सूचना अधिकारी DS दयाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां कोठीबाग थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पेकौली के टोला बड़हरी में बीती रात अज्ञात चोरों ने खाली घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बड़हरी निवासी राम कैलाश राम तिवारी के दोनों बेटे जीविका के लिए परिवार सहित मुंबई में रहते हैं। घर की देखरेख के लिए राकेश मिश्रा को बरामदे की चाबी दी गई थी, लेकिन किसी रिश्तेदार के आकस्मिक निधन के कारण वह भी मौके पर मौजूद नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने पूरे घर को खंगाल दिया। चोरी की सूचना गांव के ही सूर्य प्रकाश तिवारी ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। क्या नाम है? राकेश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ारी फार्म। यहाँ पे चोरी हुई है? हाँ, तो जैसे मेरे इस घर की जिम्मेदारी हमको मिली थी, तो सारे कमरे का ताला लॉक था, वो लोग चाबी लेके गए हैं, और जो बरामदे का चाबी है हमको मिला था। तो हम कल मेरे रिश्तेदार का परसों डेथ हो गया, परसों रात में जाने वाले थे, पन्ने लाल के पास फोन किए थे कि बोलेरो लेके आओ, मैं हमको जाना है। फिर मेरी भतीजी फोन कर दी, फूफा इतनी वक्त मत आइए, सुबह आइएगा कि लास्ट पोस्टमार्टम गया है। तो हम सुबह 7 बजे बस पकड़ के तो अपने भतीजी के वहां गए। कल दाह संस्कार हुआ, शाम हो गया, रोने लगी, हमको आने नहीं दी। तो आज सुबह मेरे पास खबर गया कि घर का ताला टूट गया है और चोरी हो गई है। तो वहां से फिर वक्त मेरे दामाद मारुति से लाके कटारी छोड़ के गए, तो कटारी से मेरा भाई लेके घर पे आया। क्या क्या चोरी हुई पता है आपको? ये हमको कुछ नहीं पता है, मैं तो अभी आ रहा हूँ, घर पे ताला लॉक है, मैं तो कुछ देखा। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जहां पीलीभीत के ग्राम गजरौला कला स्थित आदर्श किसान इंटर कॉलेज में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए आज सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर चहल पहल रही। परीक्षा देने आए सैकड़ों छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास भी झलक रहा था, वहीं हल्की घबराहट भी देखने को मिली। निर्धारित समय से पहले ही छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र पहुंचने लगे और कॉलेज परिसर में भीड़ उमड़ गई। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्र के बाहर अभिभावकों की भीड़ भी देखने को मिली, जो परीक्षा समाप्त होने तक इंतजार करते रहे। प्रशासन ने परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी सतर्कता बरती। कॉलेज प्रशासन की ओर से परीक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। साफ सफाई, बैठने की उचित व्यवस्था और समयबद्ध परीक्षा संचालन ने इस व्यवस्था को सराहनीय बना दिया। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी क्षेत्र के हरियाणा निवासी हीरालाल बनवासी के घर सोमवार की देर रात आग लगने से गृहस्थी का सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के लिए ये घटना एक बड़ी चुनौती बन गई। घटना के तुरंत बाद किसान नेता चंदन सिंह पटेल पीड़ित के घर पहुंचे और परिवार को राहत सामग्री प्रदान की। इसमें दाल, चावल, गेहूं, सब्जियां, कपड़े और अन्य खाने पीने की आवश्यक सामग्री शामिल थी। इस मदद से परिवार को तत्काल आर्थिक राहत मिली और उनके जख्म पर मरहम लगाया गया। क्षेत्रवासियों ने चंदन सिंह पटेल की दरियादिली और संवेदनशीलता की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में नेता का सहारा पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत और प्रेरणा का काम करता है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। संभल जिले में विवादित फिल्म यादव लव स्टोरी को लेकर विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फिल्म को समाज में विभाजन फैलाने वाला और भड़काऊ बताते हुए इसे पूरी तरह पक्षपाती करार दे रहे हैं। आज बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी नीतू रानी को ज्ञापन सौंपकर फिल्म को तुरंत रोकने की मांग की। उनका कहना है कि इस फिल्म का उद्देश्य केवल एक वर्ग को बदनाम करना और समाज में वैमनस्य फैलाना है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में कृष्णा मुरारी संख्याधार ने कहा, ये फिल्म एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। किसी समाज की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन फिल्म पर तत्काल रोक लगाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। माहौल पहले से ही गर्म है और जिला प्रशासन पर सख्त निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है। ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि एक फिल्म यादव जी की लव स्टोरी नामक फिल्म जारी की जा रही है, जो कि 27 तारीख को रिलीज होगी। उसमें पता लगा है, अभिनेत्री द्वारा ही खुद बताया गया है कि ये इसमें कुछ लव जिहाद के ऊपर इस पिक्चर को बनाया जा रहा है, जिसको हम चाहते हैं कि यह पिक्चर रिलीज ना हो, जिसमें समाज में एक गलत संदेश जाएगा, वैमनस्यता फैल रही है समाज में। उसको लेकर हमारा ये विरोध है कि इस तरह के किसी भी जाति को लेकर टारगेट ना किया जाए। और उन्होंने बताया है कि 2 समाजों को लेकर इसमें पिक्चर को बनाया गया है, टारगेट किया गया है और एक विशेष जाति द्वारा ही टारगेट किया जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसको बनाने वाली निर्माता निर्देशक है, वो भी एक विशेष जाति से आते हैं और एक विशेष जाति को लेकर ये पिक्चर बनाई गई है। उसमें अभिनेत्री द्वारा जो बताया गया है कि ये लव जिहाद के ऊपर पिक्चर बनाई गई है, जिसमें यादव समाज की बेटी को लेकर इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो हमारा सभी समाज के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं, यादव समाज से भी हैं, अन्य समाज से भी हैं। तो हमारा ये जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि इस पिक्चर को रिलीज होने ना दिया जाए। ये समाजवादी पार्टी की ओर से, जिसमें अधिकांश लोग यादव समाज से हैं, जो अभी यादव जी लव स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है, होने जा रही है 27 तारीख को, हम उसका विरोध करते हैं। जिसमें जिस तरह से ये दिखाया गया है उसका भी विरोध करते हैं हम, और इससे हमारे सामाजिक जो संरचना है उसको भी ठेस पहुंची है और इससे समाज में, युवाओं में गलत संदेश जाएगा। ये फिल्म को रोक लगानी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय को जो पात्र हैं उसमें और जो उसके निर्माता हैं उनके खिलाफ। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। खबर श्रावस्ती से है, जहां तहसील इकोना के ग्राम तिलकपुर में बंजर भूमि पर बने अवैध मजार को हटाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा तेज कर दी गई है। पूर्व में प्रशासनिक जांच में मजार अवैध पाए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 24 अक्टूबर 2024 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक उसका पालन नहीं हुआ। स्थानीय आबादी ने बताया कि मजार के आसपास तनाव बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि अवैध मजार को तत्काल हटाया जाए, स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।